नमस्कार, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 20 जुलाई हो गई है और कह सकते हैं कि आधे मानसून के करीब हम बिल्कुल पहुंच रहे हैं। 31 जुलाई तक जब समय बीतेगा तो मानसून आधा बीत चुका होगा और बचेगा 2 महीना अगस्त और सितंबर का। अब तक मानसून की बारिश जो है पूरे भारत में वो सामान्य के 2% ऊपर है, लेकिन कई ज़िलों में मानसून की वर्षा में कमी लगातार बनी हुई है। इस समय मौसमी सिस्टमों की अगर मैं बात करूं तो एक सर्कुलेशन साउथ छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है और मानसून की अक्षीय रेखा जो है वो फलोदी राजस्थान में, फलोदी और कोटा मध्य प्रदेश में, गुना और दमोह और पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़, राउरकेला ओडिशा, इन भागों से होते हुए यहां पर बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। इसके अलावा साउथ पंजाब के ऊपर, दक्षिणी पंजाब के ऊपर एक सर्कुलेशन है। इन सारे सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव ये देखने को मिल रहा है कि भारत का जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, यानी उत्तर प्रदेश से बिहार और बंगाल का ये वाला हिस्सा, और यहाँ तक कि उत्तरी मध्य प्रदेश का और दक्षिणी हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी हरियाणा के हिस्से, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के भाग, इन भागों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा कम हो रही हैं, रिड्यूस हो गई हैं। लेकिन सेंट्रल पोर्शन में बहुत जबरदस्त बारिश कई जगहों पर ओडिशा से लेकर गुजरात के बीच में देखने को मिल रही है। अब यहां पर जो सर्कुलेशन ये डेवलप हुआ है उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे हुए बंगाल की खाड़ी के रीजन के ऊपर, ये सिस्टम आज शाम या रात तक हो सकता है कि इंटेंसिफाई होकर के ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाए। जब लो प्रेशर एरिया बनेगा तो इसका भी मूवमेंट, इसका भी ट्रैक कुछ इसी तरह का रहने वाला है। सेंट्रल इंडिया के आसपास, सेंट्रल इंडिया के भागों पर इसका ज़्यादा इंपैक्ट रहने वाला है। थोड़ी सी हवाएं उत्तर में भी पहुंचेंगी। बिहार और पश्चिम बंगाल समेत जो झारखंड का रीजन है या उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों पर भी इन हवाओं का असर थोड़ा रहेगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ये भी पिछले सिस्टम जैसा ही कह सकते हैं कि निष्ठुर निकलेगा इन भागों के लिए, या थोड़ी बहुत मेहरबानी करेगा। आइए जानते हैं कि कौन से राज्य ऐसे होंगे जहां पर बारिश की व्यापक संभावना बन रही है। तो दोस्तों, जिस तरह के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, कुछ वैसा ही इंडिकेशन हमें कल के लिए 21 जुलाई के लिए दिखाई दे रहा है। और हालांकि एक अच्छा परिवर्तन, एक अच्छी बात यह है मौसम में बदलाव की कि बिहार के ऊपर थोड़ी सी नमी बढ़ रही है। और ऐसा नहीं, सिर्फ नमी नहीं बढ़ रही है, लगातार जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं होंगी ट्रफ के ऊपर से थोड़ा सा अपना प्रभाव यहाँ पर बढ़ाएंगी। तो जैसे उत्तर प्रदेश में आज आपने देखा, कल आपने देखा कि धूप बहुत ज़्यादा थी, बिहार में यही हाल था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश नहीं हुई। तो यहाँ चेंजेस आपको थोड़ा नज़र आएंगे। बीच बीच में बादल दिखाई देंगे, हल्के बादल जो धूप को रोकेंगे, और हवाएं चलती रहेंगी तो हवाओं की वजह से थोड़ा सा मौसम ठीक लगेगा। बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना भी बन सकती है, जिसमें भागलपुर, पटना, दरभंगा, किशनगंज, चंपारण के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा हो सकती है। झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो ये 3 राज्य पूर्वी भारत के जो हैं, बारिश में कम वर्षा, इस बार मानसून सीजन में कम वर्षा वाले राज्य रहे हैं। तो रांची में, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, ये जो दक्षिणी हिस्से हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है, लेकिन बहुत व्यापक बारिश झारखंड में भी एक्सपेक्टेड नहीं है और ना ही पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में। उप हिमालयी भागों में भी ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, मेघालय और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की संभावनाएं हैं। असम में भी कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन गुवाहाटी के ऊपर के जो हिस्से हैं, तेजपुर और ये सब, डिब्रूगढ़ समेत इन भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है, ये कह सकते हैं। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा बारिश के चांस नहीं है। तो पहले कम वर्षा वाले रीजन की ही बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कल भी शुष्क मौसम वाला रहेगा, कल यानी 21 जुलाई को और शुक्रवार के दिन। तो यहाँ पर भदोही, सोनभद्र, भदोही नहीं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का जो दक्षिणी हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, तो हल्की बारिश की उम्मीदें बन सकती हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। सिमिलर वेदर तराई रीजन में रहेगा, थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बन सकते हैं। बाकी वाराणसी में पैचेज में कहीं पर भी कुछ क्लाउडिंग हो सकती है, क्योंकि नमी यहाँ पर पहुँच रही है और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे में नमी का जो प्रभाव है, प्रवाह है, वो यहाँ पर क्लाउड बन करके बादलों के रूप में यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना असर दिखाती है। हाँ, ये हवाएं, और ये कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा दे देती हैं। लेकिन प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और साथ ही साथ भदोही से लेकर गोरखपुर, देवरिया से लेकर लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा, गर्म मौसम रहेगा और परेशान करने वाला मौसम रहेगा। झांसी, ललितपुर से लेकर के आगरा, अलीगढ़ तक ये वाला जो रीजन है, इन भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वजह यह है कि पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर रहेगा। उत्तर भारत के भागों पर पंजाब के ऊपर सर्कुलेशन भी जो बना हुआ है उसका भी असर रहेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर खींच रहा है अरब सागर से। तो ऐसे में कुछ इलाकों में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश पहाड़ों पर होगी, कुछ मैदानी इलाकों में, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मुरादाबाद, रामपुर, अमेठी, मुरादाबाद और सहारनपुर से लेकर के बागपत, शामली और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर यहाँ वर्षा हो सकती है। नजीबाबाद में बारिश हो सकती है। करनाल
करनाल और कैथल, जींद से लेकर रोहतक, रोहतक नहीं, करनाल कैथल से लेकर के यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल में तो होगी ही, और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में बारिश हो सकती है। पंजाब के कई इलाकों में व्यापक बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तराखंड में अधिकांश जगहों पर बारिश होगी और बारिश की इंटेंसिटी भी तेज रहेगी। मसूरी से लेकर नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़ और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना में कई जगहों पर व्यापक बारिश हो सकती है और इधर जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश होगी। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो यहाँ पर जो संभावना दिख रही है, ये संभावना इन दोनों चारों राज्यों में, 4 या 5 कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनका जंक्शन जो है ये अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा और यहाँ पर तेज़ बारिश का असर नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलता है, साथ ही साथ पहाड़ों पर सामान्य जनजीवन को प्रभावित होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहाड़ों से पर्यटकों को दूर रहना चाहिए। मैं अपील करूँगा कि अभी भी मौसम अनुकूल नहीं बना है। मौसम जब अनुकूल हो जाए, पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां बंद हो जाएं, तब आप यहां पर रुक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैदानी इलाकों की बात यहां देखें तो राजस्थान, हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में और राजस्थान के उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। चूरू, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, इन भागों के साथ साथ भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़ से लेकर डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। धीरे धीरे बारिश आगे बढ़ेगी तो अजमेर, जयपुर में भी बारिश देखने को मिलेगी। इधर मध्य भारत में देखें तो पूरा का पूरा गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके प्रभावित होंगे। सबसे ज़्यादा बारिश जो गुजरात का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, अहमदाबाद के ऊपर, अरवली, महिसागर, मोडासा, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, इन भागों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना रहेगी। और नीचे देखेंगे तो सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत डांग, तापी, भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, वेरावल, सोमनाथ और ओखा, नलिया, भुज, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभावित रहेगी। गुना से लेकर भिंड, मुरैना में तो बारिश कम होगी। गुना से नीचे नीचे हिस्सों में रतलाम, नीमच, मंदसौर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा, बैतूल, यानी दक्षिणी हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का, पश्चिमी भागों का, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा कल भी देखने को मिल सकती है। और इधर भी दक्षिणी भागों में कई जगहों पर, सागर से लेकर उमरिया के नीचे नीचे हिस्सों में कई जगहों पर बारिश होगी, जबकि टीकमगढ़ से लेकर खजुराहो, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये जो रीजन है ऊपरी इलाका, इन भागों में कम बारिश होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई शहरों में वर्षा की संभावना है, अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक और इधर सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में। इधर राउरकेला, केंदुझार से लेकर के बालासोर, भद्रक, कटक, पुरी, पारादीप समेत ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां विदर्भ में भी कम हो जाएंगी और कोंकण, गोवा में भी कम हो जाएंगी। आज बहुत बारिश हो सकती है, हो रही है, रात में भी होगी, लेकिन कल यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती समेत जो पश्चिमी विदर्भ का हिस्सा है, यहाँ पर भारी बारिश होगी। नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर के बीच में, मराठवाड़ा में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है और सतारा से लेकर पुणे, नासिक के बीच में, नंदुरबार, धुले, जलगांव के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा संभावित रहेगी। और कोंकण, गोवा में मध्यम से भारी वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा, लेकिन ट्रिपल डिजिट में बारिश की उम्मीदें कल कम नजर आ रही हैं। गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर बारिश होगी। इधर आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना के दक्षिणी भागों में बारिश के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऊपरी तेलंगाना के इलाकों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मौसम की पूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास दोस्तों मेरा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले करिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें अगर जानकारियां आपको ठीक लगती हैं तो। धन्यवाद।